तो जिंदगी की हर हर फील्ड में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन. यू मस्ट गेट रेडी. इलॉन मस्क तो ऑप्टिमस ला रहा है, 2025 में अवेलेबल हो जाएगा. ये इंसानों की तरह काम करेगा, साइज और वजन भी इंसानों की तरह है. ये नाम सर्च करना है आपने, ह्यूमन प्लस. ये एक रोबोट का नाम है और ये रोबोट इंसान की हूबहू नकल उतार सकता है. इट कैन मॉक ह्यूमन एक्शंस. दावा किया जा रहा है कि आपने पिज्जा खाना है ना, तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ आप सोचें कि मैंने फला दुकान से इस साइज का पिज्जा मंगवाना है, आपका सोचना होगा, उधर घंटी बज जाएगी, ऑर्डर गया और पिज्जा आ जाएगा. ये सारी बातें सुनकर पहले तो ऐसे लगता है जैसे कोई साई-फाई मूवी देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स ए रियलिटी एंड इट इज एक्चुअली happening. Machine will never replace human. बस इंसान को अपने आप को बढ़ाना है. एलेक्स शदीद दर्द में है. ये 4 साल का बच्चा है, इसकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी उसकी जिस्म की डेवलपमेंट भी ठीक नहीं हो रही और 2021 में उसके जिस्म का दायां और बायां बैलेंस आउट हो जाता है. अब वो दीगर बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता. ड्रैगिंग फुट है, यानी अपने उल्टे पांव को घसीट कर चलता है. 17 डॉक्टर्स को दिखाया जा चुका है, लेकिन अभी तक एलुसिव डायग्नोसिस, यानी उस बच्चे को क्या बीमारी है कि उसे इतनी दर्द होती है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, अभी तक उस बीमारी का पता नहीं चल सका. एक दिन एलेक्स की मां ने उसकी सारी रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट, एमआरआई वगैरह वगैरह चैट जीपीटी पर अपलोड कर दी. चैट जीपीटी एक चैट बॉट है, एक लैंग्वेज मॉडल है जो इंसानों की तरह कन्वर्सेशन कर सकता है. मस्नूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है. ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशनल डायलॉग. ये आपके कहने पर अगर आप सही प्रॉम्प्ट दें, आपको ऐसे लिख देगा, आर्टिकल लिख देगा, पिक्चर्स बना देगा और बहुत कुछ काम आपके आसान कर सकता है. तो एलेक्स की मां ने इस चैट जीपीटी के नए वर्जन पर, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे चैट जीपीटी पर ये रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन वगैरह अपलोड नहीं हो सकती, लेकिन ये पेड वर्जन था, अपडेट वर्जन था, उस पर ये सारी रिपोर्ट्स अपडेट हो गई. और फिर उसने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे बच्चे को क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, और जो नतीजा निकला वो बड़ा हैरानकुन था और मेडिकल की तारीख में एक नए दौर का आगाज हुआ. चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि बच्चे को टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज के साथ कुछ टिश्यूज जमा होकर जुड़ जाते हैं, जो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल एनोमली यानी उसके जिस्म में खराबी पैदा करते हैं. 17 डॉक्टर्स के दर्द से मायूस मां, उसको जब बीमारी का पता चला, उसने फौरन मुतालिका स्पेशलिस्ट से राब्ता किया, अपॉइंटमेंट ली और जाकर उसको बताया कि चैट जीपीटी ने यह जवाब दिया है. डॉक्टर ने मजीद इन्वेस्टिगेशंस की तो यह उकदा खुला कि यह बीमारी टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, जो एक रेयर चीज है यानी नायाब बीमारी है, इतनी जल्दी पता नहीं चलती, बच्चे को यही बीमारी थी. ऑपरेशन किया गया, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को हटा दिया गया और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया. ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई. ट्विटर पे एक बंदे ने यह भी शेयर किया कि मेरा एक पालतू जानवर था, उसकी बीमारी भी वेट यानी वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं डायग्नोस कर पा रहे थे और चैट जीपीटी की मदद से मैंने अपने उस पालतू जानवर की बीमारी को डायग्नोस किया और अब वो जानवर भी बिल्कुल ठीक है. तो क्या मतलब हुआ? डॉक्टर फारूक? नहीं, डॉक्टर फारूक नहीं हुआ. सर्जरी भी डॉक्टर ने की है और सर्जरी के बाद भी उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं. लेकिन वो काम जो इंसान बहुत देर में करेगा, मशीन अगर बहुत जल्दी वो काम कर देगी तो फायदा है, इंसानियत को इसका फायदा है. एक जदीद तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर रोजाना ओपीडी में यानी जो जनरल चेकअप होता है लाहौर के बड़े अस्पतालों में, जिस तरह मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है और भी 1-2 हॉस्पिटल्स को मिलाकर रोजाना 7,000 मरीज यहां की ओपीडी में आ रहे हैं. और इतने ढेर सारे मरीजों पर डॉक्टर यकसा तवज्जो दे सके, अच्छे अंदाज से डील कर सके, ये तो मुमकिन नहीं है. यानी आपने जो 10 दिन लगाने थे उस केस को तैयार करने में, आपको मिनटों के अंदर वो सारा मिल जाएगा. अब आप ज्यादा केस डील कर सकेंगे और ज्यादा जल्दी लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकेंगे. ये नाम सर्च करना है आपने, ह्यूमन प्लस. ये एक रोबोट का नाम है और ये रोबोट इंसान की हूबहू नकल उतार सकता है. इट कैन मॉक ह्यूमन एक्शंस. इसको सिर्फ 40 घंटे चाहिए. ये ऑब्जर्व करेगा, कोई गेम खेली जा रही है या किसी औजार को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह इंसान की नकल उतार के वो काम करके दिखा देगा. और ये उसका पहला वर्जन है. मुस्तकबिल करीब में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दत के साथ आएगा और 100% इंसान को मॉक कर लेगा. इसका मतलब है कि जो 5 सेंसेस है इंसान की, हवा से खमसा, छूना, देखना, सुनना, सूंघना और चखना, ये सब रोबोट अब कर रहे हैं. इलॉन मस्क तो ऑप्टिमस ला रहा है, 2025 में अवेलेबल हो जाएगा. ये 25,000 से 30,000 का रोबोट है, इंसानों की तरह काम करेगा, साइज और वजन भी इंसानों की तरह है और चार्जिंग के बगैर बड़ी देर तक चल जाएगा. वो जॉब्स जो अनसेफ है, जो खतरनाक है, ऐसी जगहों पे अब रोबोट काम करेगा. और वो काम जो रिपीटेटिव है, यानी एक इंसान बैठा है और एक ही काम
काम को सारा दिन उसी अंदाज से करता चला जा रहा है। इंसान ये काम नहीं करेगा, ये प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, रोबोट को इस काम पे लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को डेवलप करें। काहिल और सुस्त लोग ये अब छांटी हो जाएंगे। और न्यूरालिंक इतनी सी चिप है, ये 1 पाउंड के सिक्के जितनी, 23.33 मिलीमीटर, वो एक बंदे के दिमाग में डाल दी इन्होंने। ये इसका नाम है अरबा। और ये बंदा जो था ये कंधे से नीचे बिल्कुल मफलूज था, और वो चिप जब डल गई, ये मफलूज आदमी जिसके हाथ पांव काम ही नहीं करते थे, 8 घंटे तक गेम खेलता रहा। अपनी आंखों की मूवमेंट से, अपनी दिमाग की मूवमेंट से इसने माउस के कर्सर को हरकत दे दी। इसे कहते हैं ब्रेन एंड कंप्यूटर इंटरफेस, यानी इंसान का दिमाग और कंप्यूटर अब आप एक लिंक में ले आए हैं। फॉलेज ज़्यादा लोग चल सकेंगे, नाबीना को भी नजर आ जाएगा। और दावा किया जा रहा है कि आपने पिज्जा खाना है ना, तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सोचें कि मैंने फला दुकान से इस साइज का पिज्जा मंगवाना है, आपका सोचना होगा, उधर घंटी बज जाएगी, ऑर्डर गया और पिज्जा आ जाएगा। जिंदगी की हर फील्ड में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। यू मस्ट गेट रेडी। आपको रिप्लेस नहीं किया जा रहा, आपको एनहांस किया जा रहा है। आपके 1000 काम थे, 950 अगर मशीन कर भी लेगी, 50 काम आपके पास ही है। अच्छा, ये सारी बातें सुनकर पहले तो ऐसे लगता है जैसे कोई साई-फाई मूवी देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स ए रियलिटी एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि ये हो रहा है। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरे भाई। और फेसबुक पर, यूट्यूब पर जिस किस्म की वीडियोस आप ज्यादा देखते हैं, क्या राय के तौर पे, सजेशन के तौर पे उसी किस्म की वीडियोस आपकी टाइमलाइन पर नहीं आ जाती? ये सब कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है? बल्कि अब तो जो चीज आप घर में बात कर रहे हो कि जी मैंने फला कपड़ा लेना है, कि फला होटल में जाना है, आप नोट कीजिएगा, फेसबुक की फीड के ऊपर वो होटल के इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे, उस कपड़े के इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम घिरे हुए इस वक्त मस्नूई ज़हानत में, मशीनों के गिर्द, हम बाहर नहीं निकल सकते। वी कैंट एस्केप। इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। ये सिर्फ बातें नहीं है, कोई फिल्म हो, बल्कि आज ये सब हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, हमारे इर्द गिर्द हो जाएगा। याद रखिए, सिर्फ .com और नोकिया 3310 से शुरू होने वाली कहानी अब बड़ी आगे निकल गई है। बहरहाल इंसान ही रहेगा, इंसानी जज्बात, इंसानी काम। किसी ने कितनी प्यारी बात लिखी कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्नूई ज़हानत तस्वीरें तो बना रही है, लेकिन इंसान जब ब्रश के जरिए पेंट करता है तो उसके ब्रश का एक स्ट्रोक और उसके जरिए जो हाथ के जरिए जो ड्राइंग होती है, उसको पहचाना जा सकता है कि ये इंसान ने बनाई है। बट बिफोर डिसाइडिंग वेदर टेक्नोलॉजी इज गुड और बैड, यू मस्ट लर्न हाउ टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी अप टू फुल पोटेंशियल। जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी को अच्छा या बुरा कहने लगे, पहले उस टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल आपको आना चाहिए। और अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है। आप किसान हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो कुछ भी हैं, अपने काम को नथी करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अपनी जिंदगी के जो आयाम में आप कर सकते थे, उससे 100 गुना ज्यादा करने वाले बन जाएंगे। आज हम अपने बच्चों को जो कुछ सिखा रहे हैं, हो सकता है 20 साल बाद वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो, यानी उसकी जरूरत ही ना रहे। जिंदगी में चीजें इतनी तेजी से बदलती जा रही है। बिल गेट्स की इस आखिरी स्टेटमेंट के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को खत्म करता हूं। उसने कहा, if your business is not on internet then your business will be out of business। अगर आपका कारोबार आज इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो आपका कारोबार कारोबारी दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा।